हमारे यहाँ ख़ज़ां आ गई है और साथ यूके की तेज़ हवाएं भी शुरू हो गई हैं। अभी तो मैं यहाँ अंदर खड़ी होकर नज़ारे कर रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगी और आपको भी लेके जाऊँगी। जब भी मौसम चेंज होता है, यानी समर से ऑटम जब आता है, तो साथ माहौल में एक अजीब सी उदासी आ जाती है। तो हमें अब ये इस चीज़ का आदी हो जाना चाहिए और इस उदासी को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, और ये कि इसके लिए कुछ अच्छी अच्छी तदबीरें करनी चाहिए ताकि हम इस सर्कल में ना फंसें। मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी कि हम कैसे अपने आप को इस उदास मौसम में खुश रख सकते हैं। सबसे पहले आप जो ये प्लांट्स एंड ट्रीज़ देख रहे हैं, ये मेरे घर में बिल्कुल नहीं लगे हुए, मेरे हमसायों के घर में लगे हैं। और देखिए मैं अपने हमसायों के प्लांट्स कितने एंजॉय करती हूँ। मगर ये जो रोज़ेस हैं ये मेरे घर लगे हुए हैं, और ये कि बड़ी देर से लगे हैं, तकरीबन सीज़न एंड होने को आ गया तो अब जाके ये लगे हैं। ये मेरे गार्डन का एक और प्यारा प्यारा फूल बारिश एंजॉय करते हुए। आज रात को एक बहुत ही अच्छा वाक़या होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप सबको भी पता होगा। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, शायद इसलिए मुझे पता है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और वो क्या वाक़या है, चलें जी आप खुद देखें। ये है जुपिटर। आज रात को जुपिटर नज़र आना था, जो कि ज़मीन के मेरा ख्याल 1963 के बाद अब ज़मीन के इतना करीब है, तो इसलिए ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। ऐसे ज़ाहिर है कि ये कैमरे में तो ऐसे इतना सा ही नज़र आ रहा है, लेकिन देखने में बहुत ही ब्राइट और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा था। मैं कितनी देर खड़ी इसको देखती रही। अगर मेरे पास दूरबीन होती तो मुझे इसके रिंग्स भी नज़र आ सकते थे, लेकिन अफसोस कि मेरे पास नहीं थी। तो मुझे बस जितना नज़र आया इतना भी मैं देख के बहुत खुश हुई मैं। अब ये दोबारा इस पोजीशन में 21-29 में जाकर आएगा, तो उस वक्त तक कौन ज़िंदा रहता है। तो ये है कि इसलिए भी मैंने इस ओकेजन को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसे ओकेजन होते हैं। यहाँ मैं चैरिटी में देने के लिए कुछ कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी। मैंने ये बास्केट लगाई हुई है, ये मेरे कमरे में एक साइड पे पड़ी होती है। अगर हम में से किसी को कोई कपड़ा नहीं पहनना होता तो हम इस बास्केट में डाल देते हैं, और जब बास्केट फुल होती है तो हम चैरिटी शॉप ले जाते हैं। और ये देखें, बच्चों ने कुछ कपड़े ऑर्डर किए हुए थे और बग़ैर पहने उन्होंने इनको रिटायर कर दिया है, तो अब ये चैरिटी शॉप देकर आएंगे। इस बार कपड़े कुछ ज़्यादा थे क्योंकि हम सीज़न एंड होने के लिए भी डीक्लटर कर रहे थे। तो मैं अगले सीज़न के लिए बिल्कुल नहीं रखूँगी वो कपड़े जो हम श्योर ना हो के नहीं पहनेंगे, तो वही कपड़े कोई और यूज़ कर सकता है, इसलिए हम निकाल देते हैं। जब मौसम की बात हो रही है तो चले मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊं। ये मैंने विंटर के लिए घर में पहनने के लिए स्लीपर्स लिए हैं। देखने में काफ़ी अगली हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें, इसके अंदर भी फर लगी हुई है, वेरी वार्म है। मेरे पाँव बहुत ठंडे होते हैं, तो इसलिए अपने आप को गर्म रखने के लिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे। अब जबकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी इतनी महंगी है, तो मेरा ख़्याल है कि ये मुझे वार्म रखने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये मैंने बास्केट्स का सेट लिया है। ये बड़ी बास्केट्स में जो डर्टी किचन टॉवल्स रखने के लिए यूज़ करूँगी, और जो छोटी है इसमें अभी तो मैं ये आपको दिखा रही थी, इसमें ग्रीनरी रख के कि अच्छी लग रही है, वार्म कलर है ये भी। लेकिन इसको मैं एक्चुअली स्टेयर्स में रखूँगी, ताकि अगर ऊपर ले जाने के लिए कोई चीज़ हो नीचे से तो आप वहाँ रख दें इसमें, और जब ऊपर जाते हुए इनको ले जाएं। चलें जी, आए हम सब मिलकर स्क्वाश का ये कलर अप्रिशिएट करते हैं। कितना खूबसूरत कलर है, ऑनेस्टली बहुत ही प्यारा। ऑटम के लिए तो बहुत ही मौजू कलर है। तो रादर देन बाइंग कि मैं जाके कोई बाहर से ऑर्नामेंट लेके आऊँ मनी स्पेंड करके, तो मैं स्क्वाश ले आई हूँ। इसका रंग देख देख के खुश हो रही हूँ। अभी इसको सजाऊँगी और लेटर ऑन देखिएगा कि मैं इसको कैसे सजाती हूँ, और बाद में इसको खाएंगे। और पास्ता देखें कितने खूबसूरत कलर का है। इस वक्त बाहर बारिश की ब्रेक हुई थी और धूप निकली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी लॉन्ड्री ऑन करके बाहर वॉक के लिए जाती हूँ। आज मैंने 2-3 लोड लगाने थे, सो इसलिए मैं जल्दी में थी ताकि
जल्दी ड्राई हों और नेक्स्ट लोड लगे। तो वॉशिंग करके, तो मैं करके नहीं बल्कि वॉशिंग ऑन करके मैं वॉक के लिए जाऊंगी। जैसे ही धूप निकली थी मैंने कुछ कपड़े बाहर डाल दिए थे, लेकिन फिर सोचा कि इन्हें उतार के ही जाऊं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं कि दोबारा बारिश हो जाए और दोबारा से फिर मुझे ये वॉशिंग करनी पड़े। तो इसलिए सोचा कि इनको उतारूं और अंदर रख के फिर ही जाऊं। जैसे ही मैं वॉक के लिए निकली साथ ही बारिश शुरू हो गई और हवा भी ठंडी थी। लेकिन आज मैंने अकल का काम ये किया था कि मैं मोटी जैकेट पहन के गई थी, वरना तो मैं पतली जैकेट ही पहन रही थी। लेकिन घर से ज़रा अंदाज़ा था मुझे कि बाहर आसार कुछ अच्छे नहीं हैं और हवा भी काफ़ी थी, तो इसलिए मैं थिक जैकेट पहन के गई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि इस मौसम में कैसे अपने आप को खुश रखें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप वॉक के लिए जाएं, चाहे बारिश हो, जितनी भी सर्दी हो, हवा हो, जो भी हो, आप वॉक के लिए ज़रूर जाएं। 15-20 मिनट की चाहे वॉक करें, लेकिन उससे आपके माइंड पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मूड पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपका दिन इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को हमारे लिए ही तो सजाया है, तो हमें चाहिए कि हम इससे खूब लुत्फ़ अंदोज़ हों इन ऑटम के मंथ्स में और अपने आप को रिचार्ज करें, ताकि जब विंटर आए तो हम यही याद कर कर के आराम से विंटर गुजार लें और विंटर में ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान ना हों। ऑटम में अपने आप को खुश रखने का एक और तरीका ये है कि हम अपने घर को भी कोज़ी बनाएं। तो मैंने अपने लिविंग रूम को अपनी तरफ से कोज़ी बनाने की कोशिश की है और मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं ली, ये सारे मेरे ऑर्नामेंट्स मैंने समर में उठा के रख दिए थे, बल्कि स्प्रिंग में ही उठा दिए थे, क्योंकि वेदर के साथ साथ मेरा मूड चेंज होता है और मैं चेंज चाहती हूँ। तो पता नहीं मैं ही ऐसी हूँ या आप में से कोई मेरे जैसा सरफिरा है, तो मुझे हर सीज़न में डिफरेंट चीज़ें देखने को मेरा दिल चाहता है और इसीलिए मैंने ऑर्नामेंट्स उठा दिए थे और समर में मैंने सिल्वर चीज़ें रखी हुई थी। तो लेकिन अब क्योंकि ज़रा सर्दी आ गई है तो मुझे वार्म फीलिंग चाहिए, इसलिए मैंने अपने गोल्ड के जो भी जितनी भी चीज़ें थी निकाल ली हैं और ख़ास तौर पे ये कैंडल्स वगैरह भी निकाली हैं। तो आप देखें, ये ऑर्नामेंट्स भी आपने देखे होंगे पहले, जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं, तो इन्हीं को दोबारा रखा है तो मुझे यही नए लग रहे हैं। और ये जो एक वास है ये वुड टोन का है, तो इसलिए बहुत अच्छा मुझे लगता है, मुझे वुड कलर बहुत पसंद है। और उसमें मैंने फ्लावर्स इसीलिए नहीं रखे कि मैं अभी बाहर से तोड़ के लाऊंगी ना, फिर रखूँगी और आपको दिखाऊंगी। और ये लें जी, मेरा स्क्वाश अब यहाँ लिविंग रूम में पहुँच गया है। इसे दरअसल मैंने लिविंग रूम में रखना था, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ टाइम स्पेंड करती हूँ और मुझे देख के खुशी होती है, इतना प्यारा कलर। तो ये कैंडल जो है ये है ऑटम मॉर्निंग, लेकिन मैं इसको इवनिंग में यूज़ कर रही हूँ। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं मॉर्निंग में नहीं, मैं इवनिंग में यूज़ कर रही हूँ। और इस फायर की भी मैंने हीट तो ऑन नहीं की, सिर्फ लाइट ही ऑन की है। और ये लाइट ऑन करने से ही माहौल इतना प्यारा सा खूबसूरत सा हो गया है। मुझे अपना ये लाइट शेड भी बहुत पसंद है, ये पूरी डेकोर के साथ बहुत ही अच्छा जा रहा है। इस पे भी ऊपर जो है वो वुड का पार्ट है और नीचे जो है मेटल है, तो लेकिन कलर बहुत ही प्यारा नाइस एंड वार्म है। ये दूसरा स्क्वाश मैंने टेबल पे रख दिया था अपसाइड डाउन करके, और इसका पैटर्न देखिए इस साइड पे कितना प्यारा है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो इधर ख़त्म करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।